ओम साईं राम। शिरडी में मेले का प्रारंभ कैसे हुआ और किसने किया, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसमें यह था कि कोपर गांव में एक गोपाल राव गुंड नाम के इंस्पेक्टर रहते थे। वो बाबा के बहुत ही बड़े भक्त थे, बहुत ज़्यादा बाबा को मानते थे। वो उनकी 3 स्त्रियां थी, लेकिन संतान एक से भी नहीं थी। इस दुख से वो बहुत दुखी रहते थे। संतान की चाह में बहुत भक्ति करते थे वो। तो बाबा की कृपा उन पर हुई, उनके घर पुत्र रत्न हुआ, पुत्र ने जन्म लिया। उनकी खुशी का पारावार नहीं था। इसी खुशी में उसने यह विचार किया कि क्यों ना शिरडी में मेला भरवाया जाए, उर्स किया जाए। तो इस विषय में उसने बाबा के भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते और माधव राव से विचार विमर्श किया। यह विचार उनको भी बहुत प्रिय लगा, बहुत अच्छा लगा कि बहुत खुशी होगी जो अगर शिरडी में मेला भरा जाएगा। तो गोपाल राव ने इस विचार को बाबा के सामने रखने के लिए इन तीनों से कहा। सबने जाकर बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, शिरडी में मेला भरने की आज्ञा दीजिए। पहले तो बाबा ने मना किया, लेकिन बाद में बाबा मान गए। इस मेले को भरवाने के लिए पहले सरकार से भी आज्ञा लेनी पड़नी थी। तो आज्ञा के लिए प्रार्थना पत्र लिख कर दिया गया, लेकिन उस गांव के जो पटवारी थे शिरडी में, उनके दखल देने से आज्ञा नहीं मिली। एक बार तो मना हो गई, लेकिन उनके भक्तों को पक्का विश्वास था कि जब बाबा की हाँ हो गई, उनकी अनुमति मिल गई, हो नहीं सकता कि मेला ना भरे। उन्होंने दोबारा से प्रार्थना पत्र दिया, तो फिर उनको शिरडी में मेला भरवाने की आज्ञा मिल गई। जब बाबा ने मेला भरवाने की आज्ञा दी, तो उनके मन में ये विचार था कि हिंदू मुस्लिम की एकता, रामनवमी के पास ये मेला भरवाया जाना था। उस समय मुस्लिम का उर्स भी लगता था, तो बाबा ने दोनों को एकीकरण करने का विचार करके ये आज्ञा दे दी। बाबा हमेशा हिंदू मुस्लिम को अलग नहीं मानते थे, वो किसी भी जाति धर्म को नहीं मानते थे, वो एक इंसान को मानते थे। तो बाबा ने इन सब सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी शिरडी में मेला भरने की आज्ञा दी। हिंदू मुस्लिम की एकता आज भी हम शिरडी में देखते हैं। वहाँ पर कोई जाति धर्म दिखाई नहीं देता। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, किसी भी जाति धर्म के लोग बाबा के दर्शन करने आते हैं। तो इस तरह से उनको मेला भरने की आज्ञा मिल गई। अब पहली कठिनाई तो दूर हो गई, आज्ञा मिल गई, लेकिन आगे एक और कठिनाई थी। जो शिरडी गांव था बहुत पुराना, उसमें पुराने समय से जल का अभाव रहता था। अब जल की समस्या को कैसे किया जाए। गांव में सिर्फ 2 ही कुएं थे। एक कुआं सूखा रहता था और दूसरे का जल खारा था, लेकिन बाबा ने उसमें फूल डालकर उस कुएं के जल को मीठा कर दिया। मेले में आने वाले भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। एक कुएं का जल उनके लिए काफ़ी नहीं था। तो इस समस्या का हल उन्होंने बाहर से जल मंगाकर करने की सोची, और मेले में बांस और बल्लियां बांधकर कच्ची दुकानें लगाई गई। बाबा ने मेले में कुश्तियों का भी आयोजन करवाया। बहुत सारे मनोरंजन के साधन थे वहाँ पे, बहुत खुश थे सब। गोपाल राव गुंड के एक मित्र थे दामू अन्ना, उनके घर भी संतान नहीं थी, वो भी इस दुख से बहुत दुखी थे। तो बाबा के आशीर्वाद से उनके घर में भी एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, उनके घर एक बेटा हुआ। तो गुंड ने दामू अन्ना से एक ध्वज देने को कहा, और एक ध्वज नाना साहेब ने दिया। दोनों ध्वजों को मेले में निकाला गया। पूरे गांव में घुमाने के बाद वह मस्जिद में, जिसे बाबा द्वारका माई कहते थे, वापस लाकर लगा दिया गया। बहुत अच्छा दिन था ये, बहुत शुभ दिन था जिस दिन मेले का आयोजन हुआ शिरडी में। मेला लगने के पीछे की ये कहानी थी। आज भी मेला बिल्कुल उसी तरह से भरा जाता है। बाबा का विचार अनेकता में एकता आज भी जारी है। आज भी अगर हम मेले में जाएंगे तो हम बिल्कुल वही देख सकते हैं, अनेकता में एकता। जय साईं राम।